नमस्कार साथियों, आप सभी का ईडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक अर्थात हेडमास्टर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सुनिश्चित है। इस वीडियो में हम आज शासन द्वारा जारी आधिकारिक सिलेबस को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि परीक्षा में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, किस विषय से कितने प्रश्न आने की संभावना है और हमें अपनी तैयारी किस क्रम में करनी चाहिए। इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता यह रहेगी कि हम पूरे सिलेबस को अध्यायवार, आसान भाषा में, गहराई से और परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। प्रत्येक अध्याय के बाद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और संभावित प्रश्न तथा नियमित मॉक टेस्ट भी कराएंगे। तो सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर नियमित अध्ययन के लिए, एक सुनियोजित तैयारी के लिए आप लोग डटे रहिए। आज चर्चा करेंगे इसके सिलेबस की, और सिलेबस जो आधिकारिक रूप से अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर और आप लोगों के पास भी पहुंच चुका होगा। तो सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आएंगी उन पर चर्चा करेंगे और कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलेबस। और ये सिलेबस देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल के चयन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, अर्थात डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने की कोई भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले खंड 1 से देखिए, खंड 1 में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे 30 प्रश्न दिए गए होंगे और वो किससे रिलेटेड होंगे? समसामयिकी से रिलेटेड होंगे और ये 30 प्रश्न होंगे। इसके समसामयिकी में आएगा क्या? राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं आएंगी। चर्चित व्यक्तित्व आएगा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके के जो अपने शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिए हैं उनके बारे में, चर्चित व्यक्तित्व के बारे में समसामयिकी में पढ़ने को आपको मिलेगा। और खेल से रिलेटेड भी प्रश्न आने की संभावना है। और अब आते हैं सेकेंड इकाई पर, और इस इकाई के अंतर्गत देखते हैं भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया कि यदि आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो आपके लिए ये जो इकाई 2 है, अर्थात इकाई नंबर 2, आपको विशेष नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, अदर सब्जेक्ट्स के अध्यापक हैं, तो उनको यह भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर वाइज आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी जहां से आप सभी अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आएंगे, ये देखते हैं। भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय इतिहास आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी हमें अध्ययन करना है। सेकंड में क्या है? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं
संवैधानिक विकास को भी पढ़ना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। इस तरीके से हमें इतिहास भूगोल और नागरिक शास्त्र, जिसको बोलते हैं नागरिक सिविक्स, नागरिक शास्त्र तथा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब आते हैं इकाई नंबर 3 पर, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की भी हमें तैयारी करनी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत भी हमें तैयार करना है। तो इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं? सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे, सामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण को भी पढ़ना पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का भी अध्ययन करेंगे, विटामिन पढ़ना पड़ेगा, खनिज पढ़ना पड़ेगा, रोग और अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम, इनका अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत करना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा, आईसीटी के अनुप्रयोगों को देखना पड़ेगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब हमें बृहद रूप से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन अत्यंत टफ होने वाला है। आप सभी अध्यापक हैं और अध्यापक विश्व निर्माता होता है, तो अब स्वयं के निर्माण के लिए कितनी जी जान लगा देगा ये आपको पता ही होगा। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आगे है खंड सेकंड, और खंड सेकंड में 30 प्रश्न कौन कौन से आएंगे? सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे? अशुद्धि संशोधन, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य विन्यास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, समास, संधि, अलंकार, सरकारी, अर्ध सरकारी, पत्र लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, कार्यालय विज्ञप्ति। बिल्कुल टेट में जो जो आता है, आप लोगों ने टेट और सीटेट दिए होंगे, तो जो जो टेट और सीटेट में आता है हिंदी के अंतर्गत सामान्य हिंदी में, वही यहाँ पे भी आने के आसार दिख रहे हैं सिलेबस के अनुसार जो दिया गया है। अब आते हैं इकाई नंबर 5 पर, और इसके अंतर्गत जनरल इंग्लिश के अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्रीपोजिशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएंगे, पंक्चुएशंस आएंगे, एरर करेक्शन आएंगे। एरर करेक्शन के अंतर्गत स्पेलिंग्स, ग्रामर, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए होंगे। अर्थात ये खंड सेकंड से 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 15 प्रश्न हिंदी से होंगे और 15 इंग्लिश से होंगे। 15 प्रश्न किससे होंगे? इंग्लिश से होंगे। तो इन दोनों की भी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी। निश्चिंत रहिए, कोई भी मन में डाउट ना रहे। चैप्टर वाइज अध्ययन होगा, विस्तृत अध्ययन होगा। बस जरूरत यदि है तो लगने की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, और सफलता ईश्वर का काम है। तो लग जाइए आप सभी लोग। अगला जो खंड थर्ड है, इसके अंतर्गत 60 प्रश्न आएंगे, और 60 प्रश्न ये अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, चार्टर एक्ट 1813, आंग्ल प्राच्य विवाद, मैकाले का स्मरण पत्र, थॉमसन का प्रयास, उड्स डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, द्वैध शासन के अधीन शिक्षा, हार्टोग समिति,
मूल शिक्षा की वर्धा योजना, शिक्षा की सार्जेंट योजना, गांधी, नेहरू, टैगोर, स्वामी विवेकानंद एवं अंबेडकर की शिक्षा संबंधित दर्शन को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। 60 प्रश्न होंगे और ये टॉपिक होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉलम आपका दिया गया यहाँ पे, इससे 60 प्रश्न रिलेटेड होंगे। तो इसको आप लोग विधिवत अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। आगे इसमें और दिया गया है स्वतंत्रोत्तर भारत में शिक्षा का विकास, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968, नई शिक्षा नीति 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एपीजे अब्दुल कलाम का शिक्षा संबंधित दर्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और अब आते हैं इकाई नंबर 7, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1921 जो है, संबंध अधिनियम नियमावली एवं विनियमावली से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित निकाय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश और माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभागीय संरचना, बेसिक शिक्षा निदेशालय, SCERT, साक्षरता निदेशालय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और CBSE NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगला टॉपिक जो है, अगला इकाई जो यहाँ पे दिया गया है वो है प्रधानाध्यापक की भूमिका और उत्तरदायित्व। जो आप बनने की तैयारी कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। प्रधानाध्यापक की भूमिका और उत्तरदायित्व से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत महत्व, प्रधानाचार्य का क्या महत्व है या प्रधानाध्यापक का क्या महत्व है, कार्य नियोजन, पर्यवेक्षण, संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, निर्देशन, नियंत्रण, निर्णय संबंधी कार्य, आवश्यक प्रबंधन कौशल, शक्तियों एवं कर्तव्य, विद्यालय प्रबंध तंत्र एवं प्रधानाध्यापक। इकाई 9 के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि शैक्षणिक प्रशासन को भी हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, शैक्षिक पंचांग हम कैसे बनाएंगे, विज्ञान क्लब, इको क्लब, शिक्षण योजना पाठ्यक्रम का मासिक साप्ताहिक विभाजन, प्रार्थना सभा एवं समय सारणी, शिक्षण गुणवत्ता संवर्धन में ICT उपयोग, अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन अर्थात PTA, विनियमावली 1986 एवं SMGC आदि का भी अध्ययन करना है। नेक्स्ट आते हैं कार्यालय प्रशासन से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कार्यालय प्रबंधन, अभिलेखी रखरखाव, सूचना आंकड़ों का संकलन, समेकन, विश्लेषण, अवकाश नियम, स्थानांतरण नियम, पदोन्नति नियम, ज्येष्ठता निर्धारण नियम, अधियाचन पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, विधिक फ्रेमवर्क, दिव्यांग एवं अन्य वंचित वर्ग के संवैधानिक अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, जनहित गारंटी अधिनियम 2011 और नेक्स्ट आपका है विद्यालय श्रेणीकरण एवं अनुश्रवण प्रणाली। इनका भी हमें अध्ययन करना है। अल्पसंख्यक विद्यालय संचालन के लिए विशेष प्रावधान एवं उपबंध, केवल अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हेतु ये भाग जो है सॉल्व किया जाएगा, अर्थात इससे रिलेटेड क्वेश्चन केवल वही व्यक्ति, वही
अध्यापकगण सॉल्व करेंगे जो अल्पसंख्यक विद्यालयों में फॉर्म को अप्लाई किए होंगे। अब आते हैं इकाई 11 विद्यालय का वित्तीय प्रशासन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसमें विद्यालय का वित्तीय प्रशासन का महत्व, विद्यालय की बजट प्रक्रिया, विद्यालय के उपलब्ध संसाधन, आय के स्रोत, विद्यालय व्यय के शीर्ष, विभिन्न खाते एवं संचालन प्रक्रिया, यात्रा भत्ता, नियम, पीएफ, ईएमएस, जेम पोर्टल, जीएसटी, वेतन भत्ता, पेंशन, आयकर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एनपीएस, कार्यालय लेखा आदि का अध्ययन करना है। अब आते हैं इकाई नंबर 12 शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम, जैसे मध्याह्न भोजन योजना चल रही है, प्रोजेक्ट अलंकार, प्रोजेक्ट कायाकल्प, दीक्षा परक, निपुण भारत मिशन योजना, निष्ठा, स्कूल चलो अभियान, शारदा कार्यक्रम, खेल, ENCC, ENSS, स्काउट गाइड, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना। पात्रता एवं मूल्यांकन मापदंड से भी प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी प्रश्न होंगे, राज्य शिक्षक पुरस्कार, मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार। इस तरीके से हमने अभी तक देखा कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। अब हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है ताकि हम सफल भी हों। तो जो चैप्टर्स अर्थात जो खंड से ज्यादा प्रश्न आए उनकी आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे 60 प्रश्न आएंगे खंड 3 से, तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, इससे होगा क्या, आपकी इतिहास भी कवर हो जाएगी और आपको 60 प्रश्न से रिलेटेड जो तैयारी है, अध्ययन है, वो भी तैयार होने लगेगा। तो आज आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा अगली क्लास में चार्टर एक्ट 1813 से रिलेटेड क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको नियमित रूप से और गंभीर होकर के तैयारी करनी है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे सभी वीडियोज की सूचनाएं आप लोगों तक प्रोवाइड हो सकें। और ये भी बताइए कि आप लोग कहां कहां से तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं। आगे क्लासेस कहां से प्रोवाइड कराएंगे, तो क्लासेस आप लोगों को बोर्ड पर भी उपलब्ध कराएंगे। आज ये सिलेबस था तो इसको इस तरीके से प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन क्लासेस बोर्ड पर बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी लोग ये भी बताइएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।